नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2025 की एक काफी चर्चित फिल्म द टॉक्सिक एवेंजर की रीबूट पर। इसका एक रिव्यू आया है ई टाइम्स टीएनएन में नील सोन्स का। हाँ, और ये रिव्यू कहता है कि फिल्म में खून खराबा है, डार्क ह्यूमर है, पर हैरानी की बात है इमोशंस भी हैं। बिल्कुल, एक अजीब सा मिक्सचर लगता है। तो आज हम इसी रिव्यू को थोड़ा गहराई से देखेंगे, समझने की कोशिश करते हैं कि ये रीबूट आखिर है कैसा, रिव्यू के हिसाब से। हाँ, रिव्यू कहता है कहानी थोड़ी अजीब जरूर है पर दिल को छूने वाली भी। तो चलिए देखते हैं। तो कहानी क्या है संक्षेप में? एक विंस्टन नाम का सफाई कर्मचारी है। हाँ, विंस्टन, और एक अजीब सा हादसा होता है उसके साथ, जिसके बाद वो टॉक्सी बन जाता है, एक म्यूटेंट टाइप का। बिल्कुल एक एंटी हीरो जैसा। और फिर वो अपने शहर को बचाता है। अपने मॉब से, एक खतरनाक मॉब। हाँ, वही उसका हथियार है। वो शहर जहरीला हो चुका है, भ्रष्ट कॉरपोरेशन का राज है, तो टॉक्सी उनसे लड़ता है। अच्छा, तो ये तो हुई कहानी की बात, पर रिव्यू में डायरेक्टर मैकॉन ब्लेयर के बारे में क्या कहा गया है? हाँ, रिव्यू कहता है कि ब्लेयर ने 1980 वाली जो ओरिजिनल कल्ट फिल्म थी उसको सिर्फ कॉपी नहीं किया है, बल्कि उसे एक नया अंदाज दिया है। श्रद्धांजलि भी है पर अपनी पहचान भी। मतलब ओरिजिनल का फील रखते हुए कुछ नया। एग्जैक्टली। फिल्म शुरू से ही क्लियर कर देती है, खून खराबा होगा, ह्यूमर थोड़ा डार्क होगा, लेकिन किरदारों के बीच सच्चे पल भी मिलेंगे। और रिव्यू में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की बात हुई है। आजकल तो सब सीजीआई होता है ज्यादातर। हाँ, यही खास बात है। रिव्यू प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की बहुत तारीफ करता है, खासकर टॉक्सिका का जो लुक है, जिसे फिजिकली लुइजा गुएरेरो ने निभाया है, वो बहुत असली और घिनौना सा लगता है। घिनौना मतलब डरावना? हाँ, मतलब उस तरह का घिनौना जो असरदार हो, जो आजकल सीजीआई में अक्सर मिसिंग होता है, वो एहसास। अच्छा, समझा। तो दिखने में तो जान डाली है, लेकिन वो इमोशनल गहराई वाली बात, वो कैसे? कहानी तो बड़ी अजीब लग रही है। हाँ, यही पीटर ड्रिंकलिज का जिक्र आता है। रिव्यू कहता है कि टॉक्सी के किरदार को आवाज उन्होंने दी है। हाँ। और उनकी आवाज ने किरदार को एक जबरदस्त भावनात्मक गहराई दी है। ओह, तो आवाज का कमाल है। हाँ, वो आवाज किरदार को जमीन से जोड़े रखती है, इतने उटपटांगपन के बीच। हाँ। एक दिल डालती है फिल्म में। और बाकी कलाकार, टेलर पेज, एलाइजा वुड, उनका काम भी जबरदस्त है। रिव्यू के मुताबिक उन्होंने कहानी में एनर्जी भरी है और एक तरह का खतरा भी बनाए रखा है। माहौल बना रहता है। सही है। तो परफॉर्मेंसेस दमदार हैं। और फिल्म दिखती कैसी है ओवरऑल? विजुअल्स पर भी रिव्यू ने ध्यान दिया है। फिल्म गंदगी और क्या कहते हैं, सड़न को दिखाती है खुलकर। अच्छा, मतलब डार्क और ग्रिटी। डार्क तो है पर साथ में रंग भी बहुत है। चमकीले भड़कीले रंग, सैचुरेटेड कलर्स, सेट्स का डिजाइन भी जानबूझकर थोड़ा बिखरा हुआ, अस्त व्यस्त सा है। इसका कोई मतलब है? हाँ, ये सब मिलकर शहर का जो पर्यावरण खराब हो चुका है और जो कॉर्पोरेट लापरवाही है, उसको दिखाता है। एक विजुअल कमेंट्री है। और हिंसा, वो कैसी है? हिंसा तो बहुत ज्यादा है, मतलब हाथ पैर उड़ा है, खून बह रहा है, लेकिन रिव्यू कहता है कि टोन ज्यादातर हॉरर वाली नहीं, बल्कि ह्यूमरस है, कॉमिकल वायलेंस एक तरह से। अच्छा, मतलब देखकर डर से ज्यादा शायद हंसी आए। अजीब कॉम्बिनेशन। अजीब तो है, पर रिव्यू के हिसाब से ये विजुअल स्टाइल फिल्म के मैसेज को और मजबूत करता है। पर क्या सब कुछ परफेक्ट है? रिव्यू ने कुछ कमियां भी बताई होंगी जरूर। हाँ, बिल्कुल बताई हैं। ऐसा नहीं कि सब अच्छा ही है। रिव्यू कहता है कि कहानी कई बार थोड़ी अविश्वसनीय सी हो जाती है, मतलब लॉजिक ढूंढना मुश्किल। ओके। और बहुत सारे विलेन हैं, साइड प्लॉट है, तो कभी कभी लगता है कि सब ध्यान खींचने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, फोकस थोड़ा बिखरता है। और इमोशनल मोमेंट्स का क्या? आपने कहा था हैं, लेकिन रिव्यू के मुताबिक कुछ इमोशनल मोमेंट्स थोड़े जल्दबाजी में निपटाए हुए लगते हैं, और गहराई हो सकती थी शायद। और वो पर्यावरण और करप्शन वाला एंगल। हाँ, उस पर जो टिप्पणी है वो है तो, पर रिव्यू मानता है कि वो कभी कभी थोड़ी सतही रह जाती है, मतलब ऊपर ऊपर से बात होती है, ज्यादा गहराई में नहीं जाती। अच्छा, तो कुछ कमजोरियां भी हैं। फिर ओवरऑल रिव्यू का फाइनल टेक क्या है? फिल्म देखने लायक है या? देखिए, कमियों के बावजूद रिव्यू का निचोड़ पॉजिटिव है। वो कहता है कि फिल्म अपनी जो विचित्रता है, जो अजीबोगरीब पहचान है, उसको पूरी तरह से अपनाती है और उसी में सफल होती है। मतलब अपनी पहचान बनाने में कामयाब है। बिल्कुल। और इस सारे खून खराबे और अफरा तफरी के नीचे असल में समाज में जो अनदेखे लोग हैं,
उनकी कीमत, समुदाय, इन सब की एक सच्ची कहानी है। और यही चीज इसे, हैरानी की बात है, इमोशनल बना देती है। तो हॉरर कॉमेडी फैंस के लिए है ये? हाँ, उनके लिए तो जरूर है। रिव्यू इसे एक बोल्ड और बिंदास रीबूट कहता है। रेटिंग दी है 3.5/5। तो अगर सार निकालें तो ये एक अस्त-व्यस्त सी, खूनी पर हाँ चौंकाने वाली तरह से दिल को छूने वाली फिल्म है। ये अपनी अजीब स्टाइल से अन्याय के खिलाफ लड़ने की कहानी कहती है। और खासियतें? दमदार प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और पीटर डिंकलेज की यादगार आवाज, ये तो है ही। ये उन लोगों को पसंद आ सकती है जो कल्ट फिल्मों के रीमेक, हॉरर कॉमेडी या फिर अलग-अलग जॉनर के मिक्सचर में रुचि रखते हैं। ठीक है। और जाते जाते एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है रिव्यू की बात सुनकर। रिव्यू ने कहा कि पर्यावरण भ्रष्टाचार पर कमेंट्री थोड़ी सतही है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी फिल्म में जो इतनी अजीब है, इतनी खून खराबे वाली है, उसमें सामाजिक टिप्पणी कितनी गहरी हो सकती है, या कितनी गहरी होनी चाहिए कि वो असरदार भी हो और एंटरटेनमेंट पर हावी भी ना हो जाए? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, शायद फिल्म देखने के बाद इस पर और सोचा जा सकता है।